इनायत खान उस शख्सियत का नाम है जो ज़माने की फ़िज़ा में गुम होकर नहीं रह जाते, बल्कि ज़माने में आफ़ताब बनकर चमकते हैं, अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन कर जाते हैं। वो आम इंसानों की तरह खामोश बैठे नहीं रहते हैं, उन्हें तो लोगों को बेदार और सरबुलंद देखने की आरज़ू बेचैन रखती है। मैं तो यहाँ एक मेंबर की हैसियत से हूँ, लेकिन मेरा चूँकि यहाँ से एक क़ल्बी रिश्ता है। चूँकि इसको कायम करने में हमारे फूफा होते हैं जिन्होंने इस इदारे को कायम किया, और इस इदारे को कायम करने में हमारे वालिद के जो नाना थे मुंशी इनायत खां, उन्होंने जो यतीम खाना कायम किया था, वो अपनी ख्वाहिश जाहिर किया था कि एक लड़कियों का यतीम खाना भी होनी चाहिए, जिसके सिलसिले में उनके इंतकाल के बाद जो हमारे फूफा हुए उनके पोता हुए इकबाल अहमद खान, तो उन्होंने इस उनकी ख्वाहिश को, दरीना ख्वाहिश को पूरा किया और 1986 में ये इदारा 2 बच्चों के साथ कायम किया गया। ये किराए पर था, कच्चा था, लेकिन कौम व मिल्लत के हमदर्द लोगों ने इसे मदद की, जो आज आपको 3 तल्ला बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये गाँव में होना और एक ऐसी जगह होना जो शहर से बहुत दूर है। गया ज़िले के चेरकी के करीब पहाड़ के दामन में बसा कुलौना गांव, जहां मुस्लिम लड़कियों का यतीम खाना इनायत खान साहब के देखे गए ख्वाब के नतीजे में वजूद में आया था। इनायत खान के पोते डॉक्टर इकबाल अहमद खान के ज़ेरे निगरानी चल रहा यतीम खाना लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज तालीम को लेकर कौमी सतह का मेयारी रिहायशी इदारा जाना जाता है। यकीनन कम अज़ कम इस तरह का इदारा बिहार में तो शायद ही कहीं मिलेगा। इनायत खान कितने दूरअंदेश और लड़कियों की तालीम को लेकर किस कदर फ़िक्रमंद थे कि ये बात इदारे के फाउंडर डॉक्टर इकबाल अहमद खान बता रहे हैं। यतीम खाना इस्लाम गया चेरकी के बानी का ख़त एक मिला, 1938 का ख़त लिखा हुआ था, उसकी बुनियाद पर यतीम खाना जो है कायम हुआ। इनायत खान बानी थे यतीम खाने के, उन्होंने वहाँ 2 यतीम बच्चे और 8 आने किराए की कोठी में बुनियाद डाली थी, और उसके बाद जो है उन्होंने एक ख़त में लिखा था कि लड़कियों का यतीम खाना कायम किया जाए। उन्होंने अपनी 1 बीघा ज़मीन भी दी थी, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि कौन देख रेख करे लड़की का मामला। तो ये ख़त इत्तेफाक से खुर्शीद वकील साहब एजाजी नाज़िम थे, ये थे इसके मुस्लिम लड़कियाँ यतीम खाना इस्लाम गया के सेक्रेटरी। उन्होंने कहा कि एग्जीबिशन लगाओ, तो पुराने खतूत हैं तो उनको मतलब यकजा करो, ये करो, तो उसी को निकाला गया। तो उसमें बानी यतीम खाने का ख़त मिल गया, और ख़त जो है मौजूद भी है। वो ख़त की बुनियाद पर यतीम खाना का बानी का ख्याल शुरू से था ये कि जो कि यतीम खाने में जो स्टाफ है वो नौकर नहीं है, खिदमतगार है, अपने आप को ये नहीं समझे। बानी यतीम खाने का भी था। दूसरा ये था कि यतीम खाने की खिदमत के लिए कोई किसी की खिदमत नहीं करेगा, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला इसे करने वाले को इसका अजर देगा, इसका एहसान न यतीमों पर न किसी और पर। ये बानी के खतूत में लिखा हुआ है। और ये तीसरी बात यह है कि 3 बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझिए, औलाद से बढ़कर समझिए। उसातज़ा को भी हिदायत थी और अवाम को भी। ये बानी के खतूत की बात है। उनके बहुत सारे खतूत ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद मालूम होता है वो अंग्रेज़ी दां भी थे, अरबी दां भी थे, कलकत्ते में काम करते थे। वो ख़त जो मिला, ख़त ही बुनियाद पड़ा। मेरे दिल में ये हुआ तो सोचा, तो मेरे चचा जो थे डॉक्टर मजीद साहब, उन्होंने ब्रेक लगा दिया कि लड़की का मामला हर आदमी को खौफ यही सता रहा था कि लड़की का। तो मैंने खामोशी से पेपर में इश्तहार निकाल दिया, कलकत्ता के अखबार में इश्तहार निकल गया। वहाँ डॉक्टर KH खान गया के जो थे वो गए, अखबार लेके आए, मेरे से बोला रही यतीम खाना खोले हुआ है। उसकी बुनियाद की कॉलोनी में डेट भी दे दिया। 3 बच्ची से इस यतीम खाने का एक झोंपड़े में आगाज़ हुआ। किराए का मकान था, वही जो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे तौफीक साहब को, जिनको बनाया था मैंने, उन्हीं का मकान लिया किराए पर, और फिर बाद में अदारे ने ख़रीद लिया। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त जो माली इमदाद कहाँ कहाँ से मिलता रहा? इमदाद इलाके में घूमे तमाम, हम खुद ही 1-2 आदमी को लेके और चंदा किया तमाम पूरे इलाके में, और जहाँ तक स्थानीय का थोड़ा बहुत रकम आई
तो शुरू के वक्त तो कुछ रकम हुई, 3 बच्ची से इफ्तिताह हुआ, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब आए हमारे सरिया बिहार, और प्रोफेसर मुगनी साहब थे इफ्तिताह के बाद। हाँ, बुनियाद उन्हीं लोगों ने डाली। नस्लें आपकी नसीहत नहीं, आपका अमल देखती हैं। यही वजह है कि मरहूम इनायत खान के ज़रिए लिखे गए ख़त की बुनियाद पर उनकी नस्लों ने अपने जान, माल, जहन, दिमाग खिदमत खल्क में लगा देने का फ़ैसला लिया था। एक छोटे से खपरैल मकान में 21 दिसंबर 1986 को इसकी शुरुआत महज 3 लड़कियों से हुई थी। इस इदारे का इफ्तिताह अमीर शरीयत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन और प्रोफेसर अब्दुल मुगनी के दस्ते मुबारक से हुआ था। बाद के दिनों में भी कई नामवर लोग इस लड़कियों के यतीम खाने में आते और देखते रहे हैं। इसको लेकर उनके तासुरात आज भी यहाँ के रजिस्टर में महफूज हैं। यह मामूली बात नहीं कि अपना वक्त, पैसा निकाल कर, अपनी क़ुव्वत लगाकर कुछ लोग नेक कामों के लिए जमा हो गए हैं और यह इदारा हर दिन अपनी कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रहा है। यहाँ पर जो सिस्टम है कि मैट्रिक तक की पढ़ाई है, पहली चीज़ तो मैट्रिक ऑल सब्जेक्ट, मैट्रिक जो बिहार बोर्ड का है उसकी पूरी पढ़ाई है। उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट हैं जो बिहार बोर्ड में मैट्रिक तक होती है उसकी पढ़ाई यहाँ पर दी जाती है, तालीम दी जा रही है। कुछ बच्चियाँ जो अरबी पढ़ना चाहती हैं फ़र्ज, वो भी पढ़ें यहाँ, दीनी तालीम भी पढ़ें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें। आज की ज़रूरत है इस बात की, उर्दू भी, उर्दू अरबी भी। आज की ज़रूरत है कि आज हमारे बच्चे दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दीन भी तालीम हासिल करें। अगर सिर्फ दुनिया तालीम हासिल करेंगे और दीन नहीं करेंगे तभी दुनिया गई, और अगर सिर्फ दुनिया दीन हासिल किया, दुनिया नहीं किया, तब भी आप कामयाब तो हो गए लेकिन दुनिया में आप रेस में नहीं रह पाएंगे। इसलिए रेस में रहने के लिए, दुनिया में आज आंख से आंख मिला के खड़ा होने के लिए आपको दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। अपने तर्ज का वाहिद अदारा ही है यहाँ दीन दुनिया दोनों तालीम दी जाती है। मैट्रिक तक की तालीम तो बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन यहाँ दुनिया तालीम है। यतीमखाना इस्लामिया गया में भी और मुस्लिम लड़कियों के यतीमखाना गया में भी मुश्किल आई, लेकिन अल्लाह भरोसे गाड़ी चल रही थी, इसलिए गाड़ी बढ़ती गई। कर्ज से उधार से लेन देन के स्टार्ट किया, लेकिन फिर गाड़ी पटरी पर चढ़ गई। अल्लाह में की रहमत है, अदारा उरूज पर है। कि खाने का, पीने का, रहने का तमाम चीज़ें एक ही है। खाने में कोई फ़र्क नहीं होता यहाँ। जो पेमेंट करेंगी, जो खाना यतीम बच्चे खाएंगे वो हॉस्टल की बच्चियाँ भी खाएंगी। उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा कि उनके लिए अलग खाना बनेगा, उनके लिए अलग खाना बनेगा। उनका बजट बनता है, एस्टिमेट बना कि इतना खर्च हुआ, वो उनसे ले लिया जाता है और जो यतीम है उसको यहाँ करते हैं। 2 तरीके से, अगर कोई यतीम बच्चियों का अडॉप्ट करेगा वो उसका पैसा दे दे तभी यतीम खाना कबूल कर लेगा। मान लिया कि 3 बच्चियों किसी ने अडॉप्ट किया तो उसका खर्चा हुआ मान लिया कि साल में 15,000 रुपये, तो साल का 15,000 रुपया वो एक आदमी अपनी ज़कात के मद में से निकाल के वो दे सकता है और एक बच्चियों को खर्चा उठा सकता है। क्योंकि देखिए, ज़कात का पैसा या किसी भी मद का पैसा वो उनको नहीं जाना चाहिए जो अहल रखते हों अपनी बच्चियों को पढ़ाने का, उनको नहीं जाना चाहिए। वो अपने बच्चियों को पैसा दे के पढ़ाएं, 2 रोटी खा के पढ़ाएं, लेकिन अपने पैसे से पढ़ाएं, ज़कात के पैसे से नहीं पढ़ाएं। वो गरीबों को, यतीमों का पैसा होता है, उनके लिए खर्च होता है। चेरकी के कुलौना गांव में मुस्लिम लड़कियों का ये यतीम खाना इस्लामी और असरी उलूम का संगम है। हर साल मनाए जाने वाले जलसा यौम तासीस में सियासी, अदबी और इल्मी दुनिया के कई शख्सियत शामिल होते हैं। इस मौके पर बच्चों की सलाहियतों के मुजाहरे के साथ साथ इदारे की बेहतरी के लिए कई मशवरे भी सामने आते हैं। यतीम खाना अपने मकसद में किस हद तक कामयाब रहा, क्या कमियां रह गईं, इस तरह के प्रोग्राम इसलिए भी ज़रूरी हैं कि अगले सफ़र के लिए आए हुए मेहमानों की तकरीर की रोशनी में तरतीब दिया जा सके। बहरहाल एनुअल डे ये याद दिलाता है कि आज के ही दिन किसी अज़्म के साथ किसी मंजिल की जानिब एक सफ़र का आगाज़ हुआ था। इमरान अली, विज़न आज कल।